तो सुन लो मेरे ब्राह्मण भाइयों, ये 6 बेटियों में तुम्हें तो ताज्जुब मानना चाहिए, तुम्हें शुक्रगुजार मानना चाहिए। माता सावित्रीबाई का तुम्हें ऋणी होना चाहिए कि सबसे पहले भारत देश में नारियों को पढ़ाने का काम किया तो माता सावित्रीबाई ने किया, और सबसे पहले 6 बेटियों को पढ़ाने का काम किया। उन 6 बेटियों में 4 बेटियां तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज की थी। अब बताइए इससे बड़ा उपकार और क्या चाहिए तुम्हें? तो 6 बेटियों के नाम है आप लोग बीच में सुनेगा। 1848 में पहला स्कूल खोला था, उस बड़े व्यवस्था पर तुमने, अरे वो ऐसी व्यवस्था थी मेरे भाइयों कि हमें स्कूल खोलने की भी परमिशन नहीं थी, लेकिन धन्य मेरी सावित्री माँ, उस बड़े व्यवस्था पर तुमने अरे जमकर हमला हुआ। अब 6 बेटियों के नाम सुन लो। अन्नपूर्णा, सुमति दुर्गा, अन्नपूर्णा जोशी, सुमति मोकाशी और दुर्गा। अन्नपूर्णा, सुमति दुर्गा और अम्मा देवी सोनी जानी, छोड़ी गुलाबी, छोड़ी ये जो हुजूम लगा है, ये जो नजारा आप देख रहे हैं, इतनी कड़ाके की सर्दी के बाद भी आप बिना छत के, बिना टेंट के यहाँ पर जमे हुए हो, ये किसी और का हौसला नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये रोमी फूल डेकोरेशन, इसके प्रोप्राइटर रोमी खरे साहब है। इन बच्चों ने ये शादी पार्टी में फूल सजावट किसी प्रकार का करवाना हो तो इनसे आप मिलेंगे। तो इन बच्चों ने इस कार्यक्रम को करवाया है, और एक शुभम फोटो एंड वीडियोग्राफी राधेश्याम रजक साहब आप लोग बीच में है, ये अपना अपना काम यहाँ दिखा रहे हैं। और हमारे अमित डीजे साउंड यही है, अमित इवेंट शो जो कराते हैं, ये इतनी भव्य स्टेज जो लगा करके कार्यक्रम को करवा रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। स्टेज में आपको बता दूं, ये स्टेज में आपको बता दूं, आप कभी रेंट पे लेने जाना, एक दिन का स्टेज का भाड़ा 1 लाख रुपए होता है। बताइए 1 लाख रुपए ऐसी सजावट में देते हैं ये लोग, ये बच्चे। आज बाबा साहब के नाम, समाज के नाम फ्री में लगा दिया है। अरे इनका तो जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए भाई साहब। ये बच्चे वो राजेंद्र भारती साहब सराय वाले, उनसे 100 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। तब आगे लिखा, एक काशी बाई विधवा के, तुमने टेम्पो बढ़ा दिया है, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं आ जाओ। तुम्हें पता है माता सावित्री बाई ने अपने पेट से किसी बच्चे को पैदा नहीं होने दिया। पता क्यों? कि अगर बच्चे पैदा हो जाएंगे तो माता सावित्री बाई घर गृहस्थी में फंस जाएगी, फिर बहनों को नहीं पढ़ा पाएगी। इसलिए बहुत बड़ा त्याग किया। माता सावित्री बाई कभी माँ नहीं बनी, उसके बाद भी माता सावित्री बाई का एक पुत्र था। माँ नहीं बनी तब भी पुत्र था, ये कैसी विडंबना है? अरे माता सावित्री बाई ने एक आश्रम खोला था, उस आश्रम में एक विधवा आई थी, और वो विधवा का नाम था काशीबाई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो ब्राह्मणी बेटी थी। काशीबाई जो पेट से थी, विधवा थी, और उसी का जब बच्चा हुआ तो माता सावित्री बाई ने अपना और अपने पति का नाम दे दिया कि कहीं इस ब्राह्मण की बेटी की समाज में नाक न कट जाए। ऐसे ऐसे काम हमारी माता सावित्री बाई ने किए हैं। खुद का नाम और अपने पति का नाम दे दिया, और बच्चे का नाम रख दिया यशवंत राव। ये वो बच्चा था। ध्यान रखना, इतिहास को पढ़ोगे तो जानकारी मिलेगी। और तब मैंने यहाँ लिखा
एक काशी बाई विधवा के बेटे को गोद उठाया था, बेटे को गोद उठाया था, बेटे को गोद उठाया था। यशवंत था नाम रखा, अरे यशवंत राव था नाम रखा और डॉक्टरों से बनाया। यशवंत राव नाम रखा और पढ़ा लिखा करके यशवंत को डॉक्टर बना दिया। वह हमारे गरीब भाई बहन जब बीमार होते थे तो माता सावित्री बाई अपनी पीठ पे लाद करके हमारे भाइयों को अपने बच्चे अपने बेटे के हॉस्पिटल में ले जाती थी। ध्यान रखना, बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक दवाखाना खुलवाया, एक दवाखाना खुलवाया और गरीबों का इलाज कराया, और एक दवाखाना खुलवाया गरीबों का इलाज करवाया और काम किया था ना। छोड़ दी गुलाबी हमने, छोड़ दी गुलाबी, छोड़ दी गुलाबी हमने, आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। अशोक बूटा और भूरा जी पिपल जी दोनों की जानब से 50-50 रुपए का भजन सहयोग है। अब देखना आखिरी लाइन में अगर बात लगे मौत साहब, क्या मैंने वो बात पेश करने की कोशिश की है, मैंने उस महसूस करके उस बात को आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश की है जिस बात की आज हमारे समाज को जरूरत है कि हमें करना क्या है। अरे गीत हम गा जाते, लेकिन गीत गाने के बाद हमारा संदेश क्या होना चाहिए वो अहम भूमिका रखता है। यहाँ आप लोग बैठे हो ठंड में, मुझे पता है, और यहाँ गाते गाते मुझे पसीना भी, क्योंकि इसको मेहनत कहते हैं मेरे भाई। और तब क्या अम्बेडकर समन्वय समिति के अध्यक्ष गब्बर सिंह पासर जी फिर से 100 रुपए का मुझे पुरस्कार करें, एक बार जोरदार ताली और बजा दीजिए। और तब आखिरी में लिखा, उनके बलिदान को भूल रहे, ए बहनों, ए माताओं, सच सच बताओ, मैंने आपकी उत्तमपुरा की धरती पे 8-9 दिन 2 बार आया हूँ कि नहीं? 8 दिन आपको परेशान किया है कि नहीं? नहीं, परेशान का मतलब तुम कह रहे नहीं परेशान किया है, परेशान का मतलब मैंने 8 दिन तुम्हें 5-5, 6-6 घंटे पांडाल में बैठा के रखा है, काम काज छुड़वा के रखा है। इसीलिए नहीं कि तुम मंदिरों के चक्कर लगाओ, इसीलिए नहीं कि तुम 9 देवियों में नंगे पैर घूमो और जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, ये सब ज्यादा नहीं पूजेंगे, पूजेंगे थोड़ी थोड़ी, अरे ना ज्यादा ना थोड़ी। अब ये काम नहीं चलेगा। तब मुझे यहाँ लिखना पड़ा कि जो बहन बेटियां जानती है कि माता सावित्री बाई ने हमें CM, DM, PM, मास्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, एक्टर नहीं, कलेक्टर नहीं, मिनिस्टर नहीं बनाया है, इसके बाद भी हम अगर पत्थर की देवी की पूजा करते हैं तब मुझे यहाँ लिखना पड़ता। मेरी बहनों, बुरा मत मानना मेरी बात को, कह दूं? उनके बलिदान को भूल रहे, कैसे नालायक बच्चे, कैसे नालायक बच्चे, कैसे नालायक बच्चे। अब देखियो, तुम एक पोल में निकल जाती हो, पोल में। कौन सी पोल? कि भैया कचरी तो पूजते तो हमारी अकल कच्ची है, ये पोल हो गई। अब सुनो, हाजी जी बस वहीं से दे दो, वहीं से मत परेशान, गिर जाएगी तो और आप हो जाएगी। 50 रुपए का पुरस्कार मेरी बहन ने दिया है जो तुम में है। भैया कहूँ बहने तो भैया की आवेगी, और तुमने अपने स्टाफ पे दे दो, इतने उदेगे हमारे तो दुश्मन बोलेंगे। कोई बात नहीं है, आप तो चैन से सुन लीजिएगा। उनके बलिदान को भूल गए, कैसे नालायक बच्चे, पत्थर की देवी पूज रहे। लगे तो तालियां तो सहयोग मिले, यहाँ लगे तो मिले। पत्थर की देवी को पूज रहे, हम ऐसे अकल के कच्चे हैं। अशोक बाबू जी, भूरा पिपल जी और
शशिकांत पचौरी, तीनों की जानिब से 500 रुपए का फिर से पुरस्कार आया है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और भैया मैं तो वो आदमी हूँ क्या सबसे पीछे झरावे आऊं एरिया में फिर इनमें सबन ने झरा ले पीछे जो बच्चों को मैं झहरू में क्या करूं, सबसे पीछे भाई साहब, ठीक है। सुरेश सुसानी वाले, सुरेश सोनी सुसानी वाले 100 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। और तब कहा उनके बलिदान को भूल रहे कैसे नालायक बच्चे हैं। शेरों को मजबूत करना हमारा काम है बूटा जी, कि शेरों को मजबूत करना हमारा काम है, और जो मिशन से गद्दारी करता है वो नमक हराम है। शेरों को मजबूत करना हमारा काम है, लेकिन जो मिशन से गद्दारी करता है वो नमक हराम है। तो कह देना चाहता हूँ पास्टर साहब कि रहना संभल कर देश के दुश्मनों, वरना तुम्हारी नींव हिला देंगे। रहना संभल कर संविधान के दुश्मनों, वरना तुम्हारी नींव हिला देंगे। अरे 2 अप्रैल को तो बूटा जैसे शेरों ने टेलर दिखाया था कमर को, जरूरत पड़ेगी तो पूरी फिल्म में दिखा देंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, जो आदमी ना मेंबर है, ना सरपंच है, ना पार्षद है, इतना कुछ नहीं, उसके बाद भी अगर दुश्मनों की नींव हिला रहा है तो याद कर लो, ऐसे मजबूत सिपाही को वोट देकर अगर किसी भी कुर्सी पे बैठा दो तो नालायकी की औकात नहीं है कि तुम्हारा बाल भी बंद कर दे। लेकिन होना चाहिए सिंगल बस्ती में से, उत्तमपुरा में से, सीताराम से, फिर कई बात कीजिए आने दो हर बार। आप नाराज तो नहीं हो रहे हो? आपका नाम थोड़ा कम ले रहा हूँ। अच्छा शेर नहीं बनाओ, शेर नहीं है ये, बब्बर शेर है। जोरदार थाली बजा दीजिए। सही बात है, भूरा पिपल जानिए बूटा बाबू जी फिर से 100 रुपए देंगे। चाहिए बहुत हो गया, लंबी बात है। उनके बलिदान को भूल रहे कैसे नालायक बच्चे। पत्थर की देवी पूज रही, पत्थर की देवी पूज रहे, हमें किए कल की बच्चे। देखिए कौन कहता है कि तोमर ब्राह्मण भाई मुझे पुरस्कार देते थे। शिवम तोमर रामपुरा से 100 रुपए का पुरस्कार कर। तालियां तो बनती भाई साहब, जोरदार तालियां। और तब कहा कि सावित्री को सुमन नमन कर, आजाद कि सावित्री को सुमन नमन कर, अरे सावित्री को सुमन नमन कर, और बार बार तू अभिनंदन कर। कमल भाई ठीक लगता होगा नहीं? सावित्री को सुमन नमन कर, और बार बार अभिनंदन, बार बार तू अभिनंदन कर।